इमरान खान ने जो बोया वो काट रहे हैं, मगर मौजूदा हुकूमत खबरदार रहे कि वो आज जो बोएगी कल काटेगी। अगर कवानीन और इदारों को मुखालिफ आवाज़ें दबाने के लिए इमरान खान की तरह इस्तेमाल किया गया तो आइंदा खुद भी नतीजा भुगतेगी। आज इमरान खान मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सहाफ़ियों को निशाना बना रही है, इस हुकूमत की कार्रवाइयों को फाशिज़म करार दे रहे हैं। मगर सहाफ़ियों और मीडिया चैनल्स के खिलाफ कदगने हमलों और इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला एक बार फिर पाकिस्तान में 2014 से शुरू हुआ है। उससे पहले जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद 2008 से 2014 तक मीडिया पर हुकूमत, अपोजिशन, यहाँ तक के इदारों पर खुलकर तनकीद होने लगी थी, मीडिया आज़ाद होने लगा था। मगर 2014 के बाद कदगनों का मकसद इमरान खान की मुखालिफ आवाज़ों को खामोश कराना था। ज़्यादा बड़ा मकसद इदारों की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को खामोश कराना और इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठवाना था। और ये मुदाखलत इमरान खान के हक़ में थी, इमरान खान को हुकूमत में लाने के लिए थी। इमरान खान थे तो अपोजिशन में, मगर उन पर तनकीद की तो चैनल को ही ऑफ एयर कर दिया गया। तनकीद करने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई, उन पर लिफाफे लेने के इल्ज़ामात लगाए गए, उनकी किरदार कुशी की गई, मीडिया दफातर पर हमले किए गए। जियो न्यूज़ इसका शिकार हुआ है। इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के दफ्तर पर धरने के दौरान मुसलसल हमले किए जाते रहे। जियो न्यूज़ को कवरेज से रोक दिया गया, सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो इमरान खान ने मजम्मत के बजाय इसका दिफा किया और कहा कि जियो न्यूज़ अपनी रिपोर्टिंग ठीक करे। जी जी औरों को भी करना चाहिए यार। जी जी पुरजोश कारकुन ने आके हमारे कैमरामैन को थप्पड़ मारा, हमारे कैमरामैन को थप्पड़ मारा गया। दुनिया टीवी किससे ताल्लुक है आपका? मैं जियो से हूँ। जियो से? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गई। जियो को दुनिया के वो जियो को कहो रिपोर्टिंग ठीक कर दे। फिर जब इमरान खान इख्तियार में आए तो मीडिया पर आयद पाबंदियों में मज़ीद इजाफा हो गया। हसास मौज़ूआत पर बात करना तो दूर की बात, सिर्फ सियासी तनकीद करने पर प्रोग्राम ऑफ एयर कराए गए, एंकर्स को चैनल से निकलवा दिया गया। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि 2019 में मेरी खबर पर वज़ीर आज़म इमरान खान इतने नाराज़ हुए कि एक अहम सरकारी एहलकार के जरिए हुक्म दिया गया कि अंसार अब्बासी को रात 9 बजे से पहले निकाल दें, वरना जियो न्यूज़ बंद कर दिया जाएगा। खुद हमारे प्रोग्राम को मुतादिद नोटिस मिले, पेमरा की तरफ से हमें बार बार खबरदार किया गया। यहाँ तक कि इस प्रोग्राम में जब हमने चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो पर सवाल उठाया तो हुकूमत ने पेमरा के जरिए हमें मुल्क से बगावत का नोटिस भिजवा दिया। यानी चेयरमैन नैब पर तनकीद मुल्क से बगावत ठहरी। मीडिया चैनल्स पर दबाव डाला गया कि तनकीदी सहाफ़ियों को फारिग करें। हुकूमत मुखालिफ एंकर्स को ऑफ एयर कराया गया। सिर्फ यही नहीं, तनकीदी ट्वीट्स तक डिलीट कराई जाती हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही सहाफ़ी रऊफ क्लासरा ने बताया कि इमरान खान के दौर में ट्वीट्स को मैनेज किया जाता था। नाम लेंगे, आपको याद होगा मतलब खान साहब ने आज इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को कितना यूज़ किया अगेंस्ट मीडिया। बाकी छोड़ दें, इन्होंने यहाँ पे जर्नलिस्टों के ट्वीट्स, खान साहब के ऑफिस में बाकायदा जो टीमें बैठती हैं, ये जर्नलिस्टों के ये ट्वीट्स बैठ के मॉनिटर करती थी कि फ़लाँ फ़लाँ ट्वीट जो है ये क्यों हुआ है हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़। इससे पहले खुद कोशिश करते थे कि ये इसको डिलीट कर दिया जाए। अगर वो कोशिश कामयाब नहीं होती थी तो पिंडी इस्लामाबाद ये आपकी जाके आप पारा की ये हेल्प ली जाती थी कि आप फलां जर्नलिस्ट को फ़ोन करें, उसको कहें ट्वीट ये डिलीट करें। बड़े बड़े जर्नलिस्टों को फ़ोन जाते थे और उनको थ्रेट्स जाती थी। क्यों जाती थी? कि खान साहब चाहते थे ट्वीट्स जो है डिलीट करें, लीव अलोन। आप उस पर टीवी शोज़ तो अलहदा की बात है ना, या कालम अलहदा की बात है। इतना मॉनिटरिंग हो रही थी कि आप अपनी मर्जी का ट्वीट नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं कर सकते। बहुत सारे इस्लामाबाद में आपको जर्नलिस्ट मिलेंगे, ये बात आके आपको बताएंगे। खैर, इस ग्रुप में भी बहुत सारे सहाफ़ी इस बात के गवाह हैं, बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपने अपने ट्वीट्स डिलीट किए। इमरान खान को तो इस बात पर भी एतराज़ था कि जब भी मुश्किल हालात होते हैं तो मीडिया आवाम के पास क्यों पहुंच जाता है और क्यों पूछता है कि कहाँ है नया पाकिस्तान। मैं देखता हूँ ये बड़ा प्लान किस्म करके ये कई चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई हैं, वो माइक पकड़ के पहुंचते हैं जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता है हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है। वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। ये प्लान करके हो रहा है। ये हम नया पाकिस्तान की बात करते हैं, हर वो जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है वो कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान? तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई, और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोज़गार हैं। तो जब मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। और बात सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट तक महदूद नहीं रही। चैनल इंतजामिया को दबाव में लाने के लिए गिरफ्तारियां भी की गई। मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को 34 साल पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर पूरे मुल्क में जियो की नशरियात भी बंद कर दी गई। फिर उन्हें 8 महीने तक कैद में रखा गया और फिर वो इमरान खान ही की हुकूमत में बाइज्जत बरी हुए। यानी झूठा मुकदमा बनाया गया सिर्फ कैद में रखने के लिए। इमरान खान के दौर में उन सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया जो उनके नाक़िद समझे जाते थे, चाहे वो मतीउल्लाह जान हो, असद तूर हो या अबसार आलम हो।
सहाफ़ी हामिद मीर को ऑफेयर किया गया। इमरान खान ने हुकूमत में हर तरीके से इख्तिलाफ राय और खुद पर तनकीद को दबाने की कोशिश की। पेमरा के जरिए चैनल्स को बंद करने की कोशिश की। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने गुज़िश्ता साल जुलाई में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम की फहरिस्त में शामिल किया। इमरान खान के अलावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और 37 दीगर हुक्मरानों को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया था और इसकी वजह के बारे में रिपोर्ट में बताया गया था कि ये तमाम 37 हुक्मरान सेंसरशिप के जरिए सहाफ़ियों को जेल में डालकर या उन पर तशद्दुद के जरिए आज़ादी सहाफ़त को कुचलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में रिपोर्ट में लिखा गया कि उन्होंने 2018 में हुकूमत मिलने के बाद से ही मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थी। उनके दौर में जमहूरी क़ुव्वतें कमज़ोर हुई और सिविलियन बालादस्ती के बजाय डीप स्टेट मजबूत हुई। आलमी इदारे ने इमरान खान की मीडिया पॉलिसी को डिक्टेटरशिप से तशबीह दी और फिर आखिर में इमरान खान हुकूमत ने हर शहरी का आज़ादी इजहार का हक छीनने की कोशिश की। हुकूमत जाने से पहले पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने की कोशिश की ताकि मीडिया चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। फिर पीका ऑर्डिनेंस ले आए और ये मामला सिर्फ मीडिया से मुताल्लिक नहीं था बल्कि हर शहरी से मुताल्लिक था, क्योंकि एक आम शहरी भी हुकूमत के खिलाफ फेसबुक, ट्विटर पर कुछ लिखने, यहाँ तक कि एक व्हाट्सएप मैसेज की बुनियाद पर भी उसे जेल में डाला जा सकता था और 6 महीने तक बगैर कुछ साबित हुए उसे जेल में रखा जा सकता था, क्योंकि पीका ऑर्डिनेंस के बाद किसी भी शख्स को शिकायत पर फौरन गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तारी के लिए वारंट की भी ज़रूरत ना होती और ज़मानत भी नहीं मिल सकती। साथ ही सज़ा भी बढ़कर 5 साल कर दी गई थी। 2016 में जब नून लीग पीका कानून लाई तो इमरान खान ऑपोजिशन में इस कानून के खिलाफ थे, मगर हुकूमत में आकर उसे मज़ीद सख्त कर दिया। नवाज शरीफ, कान खोल के सुन लो, तुमने मीडिया की जुबान बंद करने की कोशिश की, आजादी राय को नुकसान पहुंचाया। हम किसी सूरत लोगों की आवाज बंद करने नहीं देंगे। इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। आप मीडिया को रोक नहीं सकते, आप इंफॉर्मेशन को नहीं आप रोक सकते। आप क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ पकड़ के FIA का क्या ये काम है कि उनको पकड़ के जाके हिरासत में ले लें? अगर हुकूमत में आगे नून लीग के दौर के कावानीन की तारीफें भी की और कहा कि उनको इन्फोर्स भी किया जाएगा, मज़ीद सख्त भी किया गया। ये तो आपको मालूम है पिछली गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस्ड है, 2016 PMLN की गवर्नमेंट थी। हाँ जी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, तो हमने फैसला किया है कि वो दुरुस्त फैसला था PMLN गवर्नमेंट का, और उसको हम जो है एक इम्प्लीमेंटेशन मोड में उसको ला रहे हैं। इस वक्त भी कानून को मज़ीद सख्त करने के लिए फौज और अदलिया पर तनकीद का सहारा लिया गया। सबसे ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है जो जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारे यहाँ फौज के ऊपर जिस तरीके से जो है वो एक तमाशा बनाया गया है, एक इदारे को पूरे का पूरा लेकर के इन्होंने उसको जो है रिडिक्यूल किया है, और फिर ये एक पूरा हमें पता है बाहर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो गैंग के तौर के ऊपर ये डिफेमेशन कैंपेन चला रहे हैं। और फिर बगैर कुछ साबित हुए 6 माह तक गिरफ्तार करने को भी जायज़ करार दिया गया। 6 महीने तक अगर कोई अंदर रहा और फिर पता चला ये तज़हीक नहीं थी, तनकीद ही थी, तो उस 6 महीने का क्या होगा? तो वो बाहर आ जाएगा और 6 महीने तो अंदर रहेगा ना सर। 6 महीने उसकी फ्री स्पेस और फ्री स्पीच का क्या बनेगा? हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो SHO तुन के रख देता है बंदे को अगर इशारा हो जाए। तो वो तो फिर देखिए ना कि मर्डर के केसेस में लोग 12-12 साल अंदर रहते हैं, बाद में बरी हो जाते हैं, तो फिर आपके 302 ही खत्म करता है। ये तो कोई लॉजिक नहीं। और एक टीवी चैनल पर मुराद सईद के हवाले से बात करने पर इमरान खान के दोस्त मोहसिन बेग को घर पर उनके छापा मारा गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उन्हें तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। और दिलचस्प बात यह थी कि मुकदमा सुबह लाहौर में दर्ज हुआ और आधे घंटे बाद इस्लामाबाद में उनके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अदालत ने FIA की इस गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया, मगर तहरीक इंसाफ ने इसका भी दिफा किया। FIA को क्या फलां के घर में घुसने की जरूरत थी या केस दायर करते तरीके से, आप उस पर फोकस करें। देखिए ना, अब अभी आप फायर हुआ, केस तो दायर हुआ है ना, उसके बाद ना पाकिस्तान में हो जाएगा कि केस दायर होगा, कोई फोन करेगा तो उसके बाद वो खुद ही हाजिर हो जाएगा, वो कहेगा सर मुझे हथकड़ियां लगा लें। इस तरह नहीं होता, मैंने तो आज तक नहीं देखा। जो सेक्शन 54 जो CRPC का है वो अलाउ करता है छापा मारने को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक भरपूर कैंपेन चलाई गई, उनकी किरदार कुशी की गई। उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस पर सवाल उठाया था तो खुद गुजरा उन पर तनकीद करते। हालांकि खुद अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि वो मुशावरती अमल का हिस्सा रहे, मगर जब ऑर्डिनेंस आया तो उन्हें ख्याल आया कि इस ऑर्डिनेंस में मिसयूज और अब्यूज़ के इम्कानात हैं। उस पूरे प्रोसेस का यकीनन हिस्सा था, मुझे पता था ये ऑर्डिनेंस आ रहा है, लेकिन जब ये ऑर्डिनेंस आया
तो मुझे भी ये ख्याल आया कि इसमें मिसयूज़ और अब्यूज़ की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर किसी भी एजेंसी को बमाए FIA के अनलिमिटेड पावर्स दे दी जाए तो सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन को रोकना बड़ा मुश्किल है। और फिर अदालत में भी अटॉर्नी जनरल ने मौका अख्तियार किया कि वज़ीर आज़म को इस कानून के हवाले से बताया गया तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया। और इससे पहले खुद इमरान खान ने 28 फरवरी को कौन सा खिताब में पीका ऑर्डिनेंस का दिफा किया था। तो उसकी बात यह है कि इस कानून के दिफा के लिए इमरान खान ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे संगीन मामले का सहारा लिया, हालांकि इस हवाले से कवानीन पहले ही मौजूद थे। पीका लॉ, आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था। इस पे सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का गंद आ रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ रही है। 94,000 केसेस पड़े हुए हैं FIA के पास, जिसके अंदर घर की औरतों को तंग किया हुआ है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं क्योंकि गंद उछाल रहा है, फेक न्यूज़ आ रही है, तस्वीरें गंदी दी जा रही हैं। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने पीका ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन और आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक की तौहीन करके जारी किया गया। खासतौर पर यह ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A के मुनाफी है। इसके अलावा दायरा अख्तियार की पेशगी शराइत भी मौजूद नहीं थी, लिहाजा पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 को गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाता है। इस समाअत के दौरान भी जस्टिस अतर मिनल्ला की भरपूर किरदार कुशी की गई थी, मगर सोचिए अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता और आज इस हुकूमत के पास बगैर किसी मुकदमे के 6 माह तक गिरफ्तार रखने का इख्तियार होता तो क्या तहरीक इंसाफ आज खुश होती? ये आज तहरीक इंसाफ भी सोचे और PDM की हुकूमत भी सोचे कि जो हथियार आप आज़ादी इजहार या अपनी मुखालिफ राय को दबाने के लिए आज इस्तेमाल करेंगे वो कल आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है।